से खाली थोड़ी आज बोल आए हम तो बस तो करो तुम ही करो तब। सास ससुर ऐसे हो तो और क्या चाहिए, नहीं? बिल्कुल खुश हो रही है। ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसे बोले क्या करे तुम हमारे लिए खाना भी नहीं ला रहे हैं, डांट पड़ जाएगी खाए क्या फायदा? फटाफट यहाँ खाना ला रहे हैं। स्वयं सेवा में हे उनके बीच में एक पहाड़ी मैना भी आई जिसको वो खाने नहीं दे रहे, देखो कैसे भगा रहे हैं। यार ये छबीली आजकल काफ़ी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि मैंने बताया था हमारे यहाँ हरा घास है नहीं और सूखी घास छबीली कुछ खा नहीं रही है। फिर भी माँ जगह जगह जाके थोड़ा हरी घास ले आती है इसके लिए। पराठे को माँ क्या मस्त मोड़ मार के खा रही है। तो यही है असली जीवन। मेरे को सॉस नहीं चाहिए, अचार नहीं चाहिए, तो मैं मोड़ूंगा नहीं तो कैसे खाऊंगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं। एक बार फिर अपने गांव अपने घर खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और सुबह सुबह प्यारी सी धूप तो लगी हुई है, लेकिन धूप का जो असर है आज थोड़ा धुंधला धुंधला हल्का हल्का है, क्योंकि आज सूर्यदेव के साथ साथ आसमान में बादल भी हैं और साथ साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो धूप का असर ज़्यादा पता नहीं चल रहा है शरीर पे। तो चलो सूर्यदेव ने दर्शन तो दिए हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और आज रात मौसम थोड़ा मतलब बदला हुआ था, आसमान में बादल थे, तो आज रात को पाला भी नहीं पड़ा हुआ है। नहीं हाँ कल रात ही बोल दे। तो पाला नहीं गिरा, तो इस वजह से जो सफ़ेद चादर है पाले की वो हमारे घर के आसपास कहीं देखने को नहीं मिल रही है। जबकि कल और उससे पहले जब मैं रुद्रप्रयाग में था, रुद्रप्रयाग सोचिए वहाँ पाला पड़ रहा था, तो यहाँ क्या हाल हुए होंगे। और आसमान इस साइड तो नीला है। सुबह सुबह तो काफ़ी बादल थे आसमान में, अभी वो बादल सारे चले गए हैं सामने हिमालय के ऊपर। और हिमालय पर्वत के सुबह सुबह धुंधले दर्शन हो रहे हैं आज। काफ़ी धुंध वहाँ पर फैली हुई है, ये देखो। और बादल भी सारे वहीं चले गए। तो चलो बढ़िया बात है, अगर बादल आए तो शायद वहाँ पर बारिश बर्फबारी हो तो मज़ा ही आ जाएगा। और वहाँ से ठंडी हवा चल रही है देखो। और यहाँ पर प्यारे प्यारे माल्टे। और कल भी बोला था खटाई बनाएंगे, लेकिन कल भी खटाई नहीं बनाई। और आज तो मुश्किल बनाएंगे सुबह सुबह, क्योंकि अभी नाश्ता ही नहीं खाया है, तो खटाई क्या खाएंगे। यहाँ देखो मैडम जी नाश्ता तैयार कर रहे हैं। अब खाना खाने के समय पे हमारा नाश्ता होता है। और आज कुछ स्पेशल बनने वाला है फिर से। काफ़ी टाइम से कुछ स्पेशल नहीं खाया, वैसे कल ही खा लिया था। क्या मैं बोल कुछ स्पेशल नहीं खाया बहुत दिन से, लेकिन कल 2-3 चीज़ स्पेशल खा दी थी। सुबह हलवा खाया, सूजी खाया, उसके बाद रात के टाइम पे आपने देखा होगा हमने स्वादिष्ट जंगोरे की खीर खाई, अरबी खाई। वो भी अलग वाली अरबी थी, मैं आपको वो वाली अरबी दिखाना भूल गया। खाते समय तो आपको बताया था, लेकिन जो उनका साइज़ है वो पुरानी अरबियों से बिल्कुल अलग था। तो चलो और बची होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसी वो दूसरी वाली अरबी थी। तो इस बार माँ ने वो लगाई थी तो बढ़िया हुई भी थी। और अभी संजना आटा गूंथ रही थी और अब यहाँ पर निकाल रही है लहसुन, क्योंकि कुछ स्पेशल बनाने वाली है। और क्या स्पेशल बनाने वाली है वो इसी को पता होगा। आज बनाएंगे आलू के पराठे। पता नहीं कितने दिन बीत गए आलू के पराठे नहीं खाए। मायके जाने की खुशी में तो मैं आलू के पराठे खिला देती। तो संजना का फिर मायके जाने की तैयारी हो रही है, तो बोल रही है जाने से पहले बना देती हूँ पराठे, क्योंकि माँ तो कभी पराठे बनाती नहीं है। तो चलो अंदर बना दें पराठे, आ जाओ। और यहाँ संजना है और साथ साथ में इधर बापूजी। हेलो गाइस। क्या करना था? तो संजना बाहर आटा गूंथ रही थी और बापूजी पूरा सहयोग कर रहे हैं संजना का, अंदर मसाला तैयार कर रहे हैं। मैं हमेशा करता रहता हूँ सही।
सहयोग जरूरी है परिवार में। ऐसा थोड़ी है कि वो एक ही आदमी करेगा। मेरा वो नहीं ना हिसाब, मैं सबसे पहले आ जाता हूँ आगे, यहाँ पे करना है तो करना। मुखिया आगे आएंगे तो सब आगे आएंगे। वही बहू को भी पता है मेरा। है सही मेरे, बिल्कुल। खूब मदद होती है। ऐसा होता है कि खाना भी यहाँ पर अपने आप मैं बोलता ही नहीं, दूसरा इंसान किचन से बाहर नहीं आए तो बर्तन भी धुल जाते हैं कभी। धो लेता हूँ। इसके बाद आज जा रहे हैं तो सब बर्तन मैंने धोने, सुबह में नहीं धोने पड़ेंगे ना। ऐसा भी होता है। कब तो रहूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि आज ये तुम करते रहो हम बैठे रहेंगे यहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं होता। करते रहो ना, कोई करो काम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई काम में शर्म नहीं। धोना कोई खराब बात थोड़ी है ना, खाना भी है तो धोना भी है ना। तो बापूजी ऐसे हैं तो इसीलिए बापूजी से हम बचपन से ही सारे काम ऐसे ही सीखे हैं। ससुराल जाए माही के जा रही वाले थोड़ी है यार, बहू है हम तो बहू करते रहेगी। बहुत सारों के दिमाग में ऐसे रहता है। बच्चे हैं नहीं है बच्चे, उनको देख के थोड़ा हमको वो लगता है कि यार यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, हम खुद का देंगे हैं। ऐसा है, ऐसा खाली थोड़ी आज बोला है हम तो बस करो तुम ही करो सब। सास ससुर ऐसे हो तो और क्या चाहिए, नहीं बिल्कुल खुश हो रही है। इसमें कोई शक वाली बात थोड़ी है। हाँ। हम हर जगह ससुराल में भी माई के जैसा एहसास हो रहा होगा, फिर भी माई के जाने की खुशी अलग ही होती है बोला। वो चीज तो हो रहा है ना। और अभी मैं गौशाला पर आया हूँ छबीली को मिलने, और स्क्रीन पे हमारी प्यारी छबीली आजकल काफ़ी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि मैंने बताया था हमारे यहाँ हरा घास है नहीं और सूखी घास छबीली कुछ खा नहीं रही है। फिर भी माँ जगह जगह जाके थोड़ा हरी घास ले आती है इसके लिए। और यहाँ गणेश महाराज नींद खुल गई, रॉकी को लेके जा रहा है अपने नए वाले घर पे, क्योंकि इनके यहाँ ऊपर वाले घर पे धूप ही नहीं आती है तो रॉकी को ठंडा हो जाएगा, इसीलिए वो नीचे लेके जा रहे हैं। और यहाँ देखो छबीली ने पूरा घास कैसे कर रखा है, खाती नहीं सूखा घास, हरा घास हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, क्या खिलाएं छबीली को। और आजकल सुधर तो गई है, मारने के लिए नहीं कर रही है कुछ, है छबीली। पर डर फिर भी लगातार बना रहता है छबीली का, कभी भी फूं कर सकती है। और कमज़ोर हो गई, कुछ खा ही नहीं रही है तो क्या होगा, हैं। आजा आजा, ले ले। तो इस वाले पेड़ से सारे लगभग नींबू निकाल दिए हैं। कुछ टाइम पहले कितने सारे नींबू थे और इस पे पत्ते कम, नींबू ज़्यादा नज़र आ रहे थे, लेकिन आज पूरा पेड़ खाली खाली देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब पेड़ों पे ज़्यादा फल रखने भी नहीं चाहिए ज़्यादा लेट तक। अगर ज़्यादा लेट तक रखेंगे तो फिर नए फल आने में दिक्कत होती है, क्योंकि अब माघ का महीना लगने वाला है और माघ के महीने बसंत पंचमी के बाद मूल्यार बार आ जाती है, जिसमें कि नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल आते हैं सभी पेड़ों पे। तो इसीलिए मूल्यार बार आने से पहले सारे पत्ते बोल रहा हूँ, जो फल हैं वो पेड़ से निकाल देने चाहिए, नहीं तो अगली बार फल सही से नहीं आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारे नारंगी के पेड़ पे एक भी फल नहीं आया, तो वैसे ही और पेड़ों पे भी नहीं आएगा। हमने नारंगी बहुत लेट तक रखी थी और फिर वो सीज़न चले गया फूल पत्ती आने का, और फिर उस पर एक भी फूल नहीं आए। तो वैसे ही माल्टे के पेड़ भी हमारे घर पे भी हैं, तो वहाँ से भी निकालने पड़ेंगे सारे माल्टे, तब जाके नए साल में नए फल आएंगे उस पर। इस पे तो निकाल दिए हैं दादी लोगों ने सारे। और मैं गौशाला से थोड़ा दूर इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर हमारे क्षेत्र का सबसे प्यारा पक्षी मुझे दिखाया, जो कि हम बचपन से काफ़ी देखते आए हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेरा। और ये एक दो नहीं आते हैं, ये पूरे ग्रुप में आते हैं। और यहाँ देखो सुबह भी आते हैं और शाम को भी आते हैं, इनका फिक्स टाइम रहता है। ऊपर वाले घर पे तो बहुत आते थे, लेकिन नए घर पे वो दिखते नहीं हैं, तो दूर से मुझे दिखे तो मैं यहीं पहुँच गया। इनका गले पे देखो अलग ही प्यारा वाइट रहता है, पूरी बॉडी अलग रहती है और गले का हिस्सा जो रहता है वहाँ पर सफ़ेद रहता है देखो। और बहुत सारे, कम से कम
200-300 एक ग्रुप में रहते होंगे। यहाँ पर भी पूरी गणेश लोगों की चौक भरी है, लेकिन मैं उनके ज़्यादा नज़दीक जाऊँगा तो वो फुर्र से भाग जाएंगे। ये देखो कैसे उड़ रहे हैं। ये देखो कितने सारे हैं यहाँ पे। अरे भाग गए। तो मैं उनसे थोड़ा दूर हट गया हूँ और दोबारा से वो फिर से आ रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक थाली है और उस थाली में कुछ तो है जिसको खाने के लिए सारा ग्रुप एक साथ आ रहे हैं। और बीच बीच में उनकी लड़ाई भी हो रही, देखो एक दूसरे को देख के भाग भी रहे हैं वो। सबका नंबर आना चाहिए बल खाना खाने के लिए, क्योंकि थाली एक ही हो गई और पक्षी बहुत ज़्यादा। और ये तो मतलब एक छोटा सा ग्रुप है इनका। कुछ ऊपर भाग गए हैं पेड़ों में, कुछ नीचे वाले खेत में हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ बहुत सारे देखने को मिल रहे थे, इसीलिए मैं आपको यहीं पर दिखा रहा हूँ। और भी आए जा रहे हैं देखो, और मैं उनसे काफ़ी दूरी पर हूँ। ये देखो वो तो मैंने जूम कर रखा है। हे उनके बीच में एक पहाड़ी मैना भी आई, जिसको वो खाने नहीं दे रहे हैं। देखो कैसे भगा रहे हैं। वो बेचारी अकेली है और ये इतने सारे, तो इसीलिए वो भाग के वो सामने छत में चलेगी। क्या आपके यहाँ भी ये पक्षी होते हैं? अगर होते हैं तो आप इनको क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे तो इलेरा बोलते हैं। और एक नया पक्षी फिर आया इनके बीच में, उसको भी भगा दिया इन्होंने। तो गणेश महाराज नए घर पे रॉकी को लेके वापसी फिर पुराने घर पे आ गए। और कल गणेश ने एक प्यारा कैच पकड़ा, लेकिन फिर भी हम मैच नहीं जीत पाए, जैसे मैंने आपको बताया था। कैसा लग रहा था हार के? बढ़िया लग रहा है। इस साल का लास्ट मैच है नहीं वो, इस साल के सीजन का। साल में तो फिर होंगे शायद लास्ट में, कि कहीं और भी जाना है खेलने। तो चलो जो भी होगा वो बात की बात है। गणेश तो अब बड़ा हो गया है, अब कुछ बोलता ही नहीं है। इसके मुंह पे मैं हर टाइम कैमरा लगाता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल चुप हो जाता है। पहले की याद भी है गाइस, ये है कंडाली, इससे झस होता है। गणेश मतलब मेरा कैमरामैन था, और गणेश कभी कभी अपने आप भी ब्लॉग बना देता था, मतलब सब चीज़ों की। जब मैं उसको कैमरा देता था तो बड़ा प्यारा लगता था। अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो शर्मा जाता है। और पुराने मेरे पास मतलब इस चैनल के ब्लॉग तो हैं ही, साथ साथ में एक पुराना चैनल ही मैंने बनाया था, उस पर मेरे बहुत सारे ब्लॉग हैं। कभी कभार मैं वो भी देखता हूँ। और जो पुराने मतलब जब शुरुआत कर रहा था मैं ब्लॉगिंग की, वो ब्लॉग देखता हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है और मज़ा आता है। तो कभी मैं आपको मतलब इस चैनल के ब्लॉग तो आपने देख ही लिए होंगे, लेकिन जो पुराने चैनल के मेरे ब्लॉग हैं वो कभी मैं इस चैनल पे आपको दिखाऊंगा। तो आप भी बोलोगे कि क्या मतलब मज़ेदार, मज़ा आता था वो शुरू के ब्लॉग देखने में। और अभी भी मैं बीच बीच में वो पुराने ब्लॉग देखता रहता हूँ अपने आप। लेकिन एक दिन आप लोगों को भी दिखाऊंगा, आपको भी बड़ा मज़ा आया, आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि उस टाइम पता नहीं मेरे अंदर में बहुत सारी चीज़ें नई नई चलती थी, फ़नी चीज़ें। उस टाइम मैं वो चीज़ें बोलता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, अब मैं फ़नी चीज़ें वीडियो में कुछ बोलता ही नहीं हूँ। तो वो वाले ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा, और कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम पे फिर वही जो मेरा पुराना रूप था फ़नी वाला, वो आप लोगों के सामने लाऊं। फिर मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, मुझे भी और आप लोगों को भी। दोस्तों अभी हूँ मैं गणेश लोगों के घर की छत में,
कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था जब लास्ट टाइम मैं आया था कि गणेश का जो डिश है वो ख़राब हो रखा है और वो काफ़ी परेशान हो रखा है बिना टीवी के, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मनोरंजन का साधन होना ही चाहिए घर में। तो टीवी ख़राब हो रखी है, टीवी तो नहीं लेकिन डिश ख़राब हो रखा है। तो मैंने भी अभी काफ़ी कोशिश की इसको ठीक करने की, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा है। तो दिक्कत मुझे इसमें लग रही है LNB में, क्योंकि सिग्नल कुछ भी शो नहीं कर रहा है। और एक ये था, ये तो ख़राब ही हो रखा शायद, इसीलिए निकाला हुआ है, पूरा टूटा हुआ भी है। तो चलो अभी ये ठीक नहीं होगा, एक नई LNB चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही काम होगा। और LNB तो ये डिस्क का काम तो मेरा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ काफ़ी कूड़े थे, ये पैरों पे लग गए। गणेश महाराज, हम क्षमा चाहते हैं, हम आपका डिश ठीक नहीं कर पाए। ले अब नई LNB लाना, उसको चेक करेंगे, तब तक के लिए आराम कर। वैसे आज तो फ़ोन आ ही रहा है हैं, क्योंकि आज काफ़ी दिन के बाद अनुष्का आ रही है घर। वो छुट्टियों में जा रखी थी देहरादून, और उस पर फ़ोन है, तो वो फ़ोन दोनों का है। तो दोनों थोड़ा बहुत, कभी कोई देख लेगा फ़ोन, कभी कोई देख लेगा, तो मज़ा ही आ जाएगा नहीं। लेकिन आजकल मैच चल रहा है और मैच का बड़ा शौक़ है गणेश को, तो इसीलिए टीवी चाहिए थी, लेकिन टीवी ठीक नहीं हो रही है। तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो LNB जैसे आती है तो चेक करनी पड़ेगी, नहीं तो अपनी LNB ही मुझे यहाँ ला के चेक करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। हमारी भी बिल्कुल टूटी हुई है ऐसी ही, हमारी फिर भी चल रही है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। बीच में बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था और इसने खुद ख़राब किया अपने हाथों से। हैं, क्यों किया ख़राब? किसने किया था? माँ ने? वाह चाची खुद ठीक करने वाली हुई वाला, और चाची नहीं, वो ख़राब कर दिया। और अब तो मतलब पूरा ना, वो डिश मैंने आपको दिखाया नहीं, ऊपर से उस पूरा हिला हुआ है। तो ऐसे में और ज़्यादा दिक्कत होगी। और ये आवाज़ कहाँ रही ऐसी? और यहाँ देखो, छबीली के पास जो घास डाला था, सूखी घास, जैसे मैंने सुबह बताया था, उसने खाया नहीं, तो छबीली ने उसको अपना बिस्तर बना दिया और उसी में मस्त लेट गई। और अभी तक मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ पर, क्योंकि धूप नहीं आई है। अब धीरे धीरे धूप आ रही है, बस 5 मिनट की धूप की कमी होगी छबीली को। बाकी उसके बाद जब इन पेड़ों से इधर धूप आ जाएगी यहाँ तक, उसके बाद मस्त छबीली भी धूप का आनंद लेगी। और अभी देखो आराम से जुगाली कर रही है, जितना भी घास खाया होगा। तो बाय बाय छबीली, बाय बाय, फिर मिलते हैं। और जी नहीं बने पराठे? मुंह लाल लाल हो गया संजना का, आग नहीं जल रही होगी तो धुआं हो गया है, चल रही है। तो मैं घूम घाम के पहुंच गया वापसी घर, और यहाँ पर पराठे बनाए जा रहे हैं अभी, एकदम बढ़िया, देखने में तो मज़ेदार लग रहे हैं और मुंह में पानी आ रहा है देख के ही। बाकी अब ज़्यादा नहीं है, अब कुछ पराठे बनाने हैं। और क्या बोल रही, खा भी दिए? सबने खा दिए? तो चलो सबने खा दिए, वाल जो भी अभी घर में है। किस किसने खाया? 3 आदमी ने खा दी। जीजा जी, भाई साहब ने, और भाई साहब की आज छुट्टी है वाल 4 पराठे खा लिए होंगे, उसके बाद बहुत व्रत है। बाकी चलो, बापूजी भी घूम रहे हैं, आप भी खा लो, आप भी खा लो पहले। खा लेंगे हम। हाँ हाँ खा लेते हैं फिर। चलो शुरू हो जाओ, 82 के परोठे हैं 82 वाले। तो चलो हम भी खाते हैं। कितने साथ खाना है बता दे, इंतजार करना है कि पहले ही खाना है? आराम से, मतलब ऐसे बोल रही हो कि मन नहीं हो उसका, क्या बोल रही हो कि जब बन जाएंगे तभी खाएंगे।
और अभी अभी देखिए माँ और दीदी भी सामने पहाड़ी से एक बार फिर पहुंच गए हैं वो घास लेके घर। तू तो बार बार बोल रहे मैं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहा है, वहाँ जा जा के परेशान हो गया। हम अभी आ रहे हैं, तब आ रहे हैं। आज आपके लिए हम पराठे बना रहे थे। पराठे? हाँ हाँ चलो तो चलो। हाँ, दीदी को पूछो ना ज़्यादा। कैसा बोल छो? और जैसे ही यहाँ पर माँ और दीदी पहुँचे तो वैसे ही एक काम करके तो आ गए वो लेके, वैसे अब दूसरे काम पे लग गए। दूसरे दे बोल जा रहे यहाँ देखा तो जैसे ही माँ और दीदी यहाँ पर पहुँची तो बापूजी पता नहीं कब अंदर किचन में पहुँचे। ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसे बोले क्या करे तुम हमारे लिए खाना भी नहीं ला रहे हैं। डांट पड़ जाएगी, खाए क्या फायदा? फटाफट यहाँ खाना ला रहे हैं। स्वयं सेवा में बिल्कुल तैयार तो बापूजी वैसे ही चाय ले आए हैं और प्रेम है बाबूजी का इसलिए। और भाई साहब की नौकरी भी फिक्स हो गई। देखो भाई साहब अब लगे रहेंगे कूड़े निकालते हुए। तब खिचौन खाऊंगा लास्ट में। बहुत अच्छी नौकरी है ये, नहीं? नौकरी फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ दीदी भी कुछ बोलना चाह रही है पर लेकिन बोलती नहीं है दीदी, कम ही बोलती है, बस हंसती रहती है प्यारी सी मुस्कान। ये देखो और बगल में जीजा जी भी मुस्कुरा रहे होंगे मुस्कान देखे हैं। खाना भी लाओ फटाफट, चाय पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। तो लाओ। सेवा में तैयार हैं। और यहाँ देखो पराठे को माँ क्या मस्त मोड़ मार के खा रही है। तो यही है असली जीवन। मेरे को सॉस नहीं चाहिए, अचार नहीं चाहिए, तो मैं मोड़ूंगा नहीं तो कैसे खाऊंगा। बिल्कुल थाली पे सजी सुजी भी नहीं चाहिए बल माँ को। बाबूजी तो थाली पे सजा के ला रहे थे लेकिन हाँ, तो माँ देखो मस्त ऐसे ही मोड़ के खा रही है और दीदी भी अब यहीं पे सॉस निकाल के खा रही है। माँ को तो चाय मिल जाए तो माँ को और कोई सब्जी भी नहीं चाहिए, नहीं रोटी खाने के लिए भी नहीं। और बापूजी को भूख लग गई, पीछे से भी खा रहे हैं। बाबूजी ने एक खा दिया था, बल एक अब खा रहे हैं। बाबूजी को टेंशन हो गई थी माँ और दीदी के लिए कहीं कम न पड़ जाए, क्योंकि माँ कम से कम 4-5 पराठे तो खाती है ना। माँ 2 ही खाऊंगा ओ दोस्तों मैं आज ये व्लॉग सुबह से शूट कर रहा था तो अभी तक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शूट मैंने कर दी है। तो आज की जो ये वाली वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। आगे जो भी मैं नया शूट करूँगा वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।